वचन के खातिर जान उडाली, धर्म के खातिर शीश कटे, मातृभूमि की रक्षा के लिए बिना शीश रण के तल। इतिहास में शर्त हैं हमारी लिखी गौरव गाथा के, धर्मशास्त्र कहते हैं क्षत्रिय दूत की दाता। उस राणा सांगा से वीर हमी, उस लोगा की तस्वीर हमने ही धर्म बसाया, हमी स्वान हमी रखी। मार दिया जिसने गोरी को, वो पृथ्वीराज खिलाड़ी है, नहीं झुका अकबर के आगे, वो राणा मेवाड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं शोन कटार और आप देख रहे हैं मारवाड़ी शिक्षा जगत चैनल। तो इस वीडियो में आज पढ़ेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो महाराणा कुंभा का जन्म 1423 ईस्वी में हो जाता है। उसके पिता का नाम था महाराणा मौकल और माता थी सौभाग्य की। उसका जो राज्याभिषेक है वो हो जाता है 1433 और 1433 से लगाकर 1468 तक राज्य करते हैं। उसके जीवन काल में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहाँ अपन बात करें, उन्होंने कई बार संघर्ष किया, ठीक है। उन्होंने अपने युद्ध कौशल से, अपनी संस्कृति से उन्होंने मेवाड़ तरह को, मेवाड़ के गौरव को एक प्रकाष्ठा पर पहुंचाया। उनके संघर्ष की बात करें तो जब महाराणा थी शतश्री, उसकी जो उपपत्नी के दो पुत्र थे, एक का नाम था शासा और एक का नाम था मेरा, और उस शासा और मेरा के द्वारा मौकल की हत्या की जाती है। और फिर बाद में मौकल की हत्या करने के बाद में जो मेवाड़ तरह है, जो मेवाड़ी जो राज्य है, उसको हड़पने का प्रयास करते हैं, फिर बाद में करते हैं। और उसी के कारण उसी सरदारों के बीच में जो महाराणा कुंभा है उनके बीच में एक दरार आ जाती है। अपन बात करें, उन दोनों के बीच में एक दो गुट बन जाते हैं राजपूत सरदारों के बीच में। एक गुट बन जाता है महाराणा कुंभा के संदर्भ में और दूसरा गुट बन जाता है जो शासा और जो मेरा है उनके संदर्भ में, ठीक है। और इस तरह से उन दोनों के बीच में दरार आ जाती है और उसी की जो अवस्था है, उसी का जो प्रयास है, उसी की जो अवस्था है, उसका फायदा उठाकर वहाँ के जो अधीन थे सामंत, जो राजपूत सामंत मेवाड़ के राज्य में शामिल थे, उन्होंने इस अवस्था का फायदा उठाकर अपने स्वतंत्र राज्य बनाने का प्रयास करने लगे। और फिर बाद में अगर और पॉइंटों के बारे में बात करें अपन, ठीक है, तो जो के बाद में कुछ प्रयासों के बाद में शासा और मेरा को भी मार दिया जाता है। और जो शासा है उसके दो पुत्र थे, एक का नाम था एका और एक पवार, ठीक है। वो भागकर मालवा के जो शासक थे महमूद खिलजी, उसके पास चले जाते हैं और फिर बाद में मालवा और जो मेवाड़ है उसके बीच में संघर्ष हो जाता है। अगर अपन बात करें मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में संघर्ष की बात, तो उसके कई कारण हैं, ठीक है। अगर एक कारण की बात करें तो जो मेवाड़ है, जो मालवा है, उसके बीच में वो दोनों एक पड़ोसी राज्य हैं। दोनों जो पड़ोसी राज्य हैं और पड़ोसी राज्य होने के कारण उनके मन में एक लालसा होती है, उसके अंदर एक लालसा होती है कि क्यों नहीं अपने साम्राज्य के विस्तार किया जाए, यानी अपने अंदर एक महत्वाकांक्षा होती है कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए। तो ये भी होता है। परंतु अपन बात करें एक मेन कारण या एक तत्कालिक कारण की, तो वो होता है कुंभा के जो विरोधी सरदार थे उनको मालवा के शासक जो महमूद खिलजी हैं उनके द्वारा वहां पर शरण देना, तो ये भी कारण होता है। फिर बाद में कुछ पत्र, और फिर बाद में जो मालवा के सुल्तान है महमूद खिलजी को कुंभा के द्वारा पत्र लिखा जाता है और उस पत्र में लिखा होता है कि हमारे जो विरोधी सरदार है, जो आपने शरण दिए, उनको छोड़ दो। उच्च पत्र को अस्वीकार कर देते। और फिर बाद में जो मेवाड़ के जो शासक है कुंभा, वो उनसे संघर्ष करते हैं 1437 में, यानी 1437 में सहारनपुर नामक स्थान पर मालवा के सुल्तान और महमूद खिलजी के बीच में संघर्ष होता है, ठीक है। और उस युद्ध में महमूद खिलजी भागकर मालवा चले जाते हैं और महाराणा कुंभा है वो वहां जाकर उनको घेर लेते हैं और घेरने के बाद उनको वहां से घसीट कर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ला देते हैं और उस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में वहां उनको 7 महीनों तक कैद में रखा जाता है। और इस तरह से कैद में रखने के बाद फिर बाद में उनको 7 महीनों के बाद उनको रिहा कर दिया जाता है। और फिर बाद में रिहा करने के बाद जो महमूद खिलजी हैं वो वापस 1443 में अपने पराजित का बदला लेने के लिए कुंभलगढ़ पर आक्रमण करते हैं। और उस स्थान पर जो दीप सिंह थे, ठीक है, दीप सिंह और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच में भयंकर भिड़ंत होती है, भयंकर संघर्ष होता है। और उस संघर्ष में दीप सिंह के साथ साथ अन्य सैनिक वीर योद्धा उस रणभूमि में शहीद हो जाते हैं। और शहीद होने के बाद में जो मालवा के जो सुल्तान है वो वहाँ के जो मंदिर है उनकी बहुत भयंकर तरह से तोड़ फोड़ करते हैं। और तोड़ फोड़ करने के बाद वहाँ के मंदिरों की जो मूर्तियां थी उनको वहाँ से तोड़कर वे कषायों के पास में बेच देते हैं। उनकी उन मूर्तियों के छोटे छोटे टुकड़े कर कषाय के बाद में मांस धोने के लिए उनको बेच देते हैं। और इस तरह से उन्होंने मालवा के साथ महाराणा कुंभा के बारे में और बात करें तो महाराणा कुंभा को हिंदू सूत्राण या हिंदू बादशाह कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मुगल शासकों पर भी अपनी विजय प्राप्त की थी। उसके बाद में महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बात करें तो महाराणा कुंभा एक वीर योद्धा ही नहीं अपितु कला प्रेमी और विद्या निरोगी एक शासक था, ठीक है। और उनको जो एक लिंग महात्म्य उसमें बताया गया है कि वो एक वेद पुराण स्मृति मीमांसा राजनीतिक साहित्य में बड़ा ही निपुण था। और साथ ही साथ महान संगीत ज्ञात होने के कारण उसको वीणा वादक, पैंडोत और अभिनय प्रतिभाशाली भी कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना, ठीक है। और भी अच्छा लगे वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।